महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है जो हर 12 वर्ष में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन पौराणिक कथाओं, खगोलीय घटनाओं और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ की कथा ग्रंथों के अनुसार महाकुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत का एक कलश कुंभ निकला, जिसे असुरों से बचाने के लिए इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ मेले की तिथियां खगोलीय घटनाओं के आधार पर निर्धारित होती हैं। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में 12 वर्ष का समय लगता है, इसलिए कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ मेले का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करना है। मान्यता है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त महाकुंभ में साधु संतों, गुरुओं और श्रद्धालुओं का मिलन होता है, जहां ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न कर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। माला को सूंड से घसीटकर जिसने पैरों से कुचल डाला। इस पर दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर इंद्र की ताकत खत्म करने का श्राप दे दिया। तब इंद्र अपनी ताकत हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें विष्णु भगवान की प्रार्थना करने की सलाह दी। तब भगवान विष्णु ने क्षीरसागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप क्षीरसागर से पारिजात, ऐरावत हाथी, उष्टश्रवा घोड़ा, रंभा, कल्पवृक्ष, शंख, गदा, धनुष, कौस्तुभमणि, चंद्र, मद, कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरी निकले। सबसे पहले मंथन में विष उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान शिव द्वारा ग्रहण किया गया। जैसे ही मंथन से अमृत दिखाई पड़ा तो देवता शैतानों के गलत इरादे समझ गए। देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। समझौते के अनुसार उनका हिस्सा उनको नहीं दिया गया। तब राक्षसों और देवताओं में 12 दिनों और 12 रातों तक युद्ध होता रहा। इस तरह लड़ते लड़ते अमृत पात्र से अमृत 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गया। जिन स्थानों पर अमृत गिरा वो स्थान थे इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तब से यह माना गया है कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियां हैं और इसलिए इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। जैसा कि हम कह सकते हैं देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर हैं, इसलिए इन पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है। इस प्रकार महाकुंभ मेला धार्मिक मान्यताओं का एक अद्भुत संगम है, जो भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है।